नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपना 61वां जन्मदिन मना रहे हैं। राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री निवास पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान कुछ रोचक तस्वीरें भी सामने आई। मुख्यमंत्री ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की और लिखा कि परिवार हर समय आपका आत्मबल बढ़ाता है। मुख्यमंत्री निवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। राजधानी रायपुर में उनकी सुबह की शुरुआत परिवार वालों के साथ हुई। परिवार के सदस्यों ने उनकी आरती उतारी, केक भी कटवाए। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव पहुंचे। टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री को गले लगाया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बीते दिनों हुए आपसी मतभेद के बाद इस तस्वीर की चर्चा खूब हो रही है। जन्मदिन के मौके पर भूपेश बघेल ने अपने निवास पर स्कूली बच्चों से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री निवास पर सुबह से ही समर्थकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में कोरोना संक्रमण और बाढ़ की स्थिति को लेकर जानकारी दी। साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए। 24 घंटे में 87 नए केस कोरोना के संपूर्ण मध्य प्रदेश में आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने घरों और गंतव्य की ओर जाने वाले 51 लोग हैं। 637 एक्टिव केस पूरे मध्य प्रदेश में वर्तमान में हैं। जो सैंपल कलेक्शन किया गया वो 4097 सैंपल पिछले 24 घंटे में कलेक्ट हुआ है। संक्रमण दर जो वर्तमान में हमारी 2.12 है, जबकि रिकवरी की दर हमारी वर्तमान में 98.7 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है। पुलिस के संक्रमित 3 जवान अभी हैं। वैक्सीनेशन जो संपूर्ण प्रदेश में 24 घंटे में हुआ है वो 24,837 है। अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 12,81,64,961 लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। अभी प्रदेश में 16 मार्ग बंद हैं। गुना, ब्यावरा, मकसूदनगढ़, भोपाल, चंदेरी, ललितपुर, श्योपुर कोटा, श्योपुर बारा, श्योपुर सवाई माधोपुर, भोपाल सागर, नर्मदापुरम, हरदा, विदिशा अशोकनगर, विदिशा रायसेन, बरेली पिपरिया, जीरापुर आगर, सुठालिया, मकसूदनगढ़, भोपाल जबलपुर, सिवनी, नैनपुर, 16 मार्ग हैं। अभी इन पे जाने वाले यात्रियों से निवेदन है कि अभी यात्रा न करें। जहां तक बाढ़ की स्थिति का सवाल है, अभी गुना के थाना धरनावदा क्षेत्र में कुछ गांव में पानी की स्थिति है और श्योपुर के ग्राम सुंडी में भी पानी की स्थिति है, को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। स्थिति है, घर में बैठे बैठे ट्वीट कर रहे हैं। कहीं नेता प्रतिपक्ष गए हों, उनके दल का कोई आदमी गया हो, आपको कभी किसी आपदा में कहीं देखे हो, चाहे कोरोना की हो चाहे बाढ़ की हो, पानी में उतरे नहीं खुद और हमें तैरना सिखा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री रात में 12 बजे स्थान पर रात में 12 बजे खड़े हुए थे, वो हमको शिक्षा दे रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में मानसून के ताजा दौर ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार 2 दिनों की बरसात के कारण प्रदेश के करीब 1 दर्जन जिलों में बाढ़ के हालात हैं। राजधानी भोपाल सहित नर्मदापुरम, रतलाम, विदिशा, नरसिंहपुर, मंदसौर, सागर समेत अनेक जिलों में कई गांव और निचली बस्तियां पानी में डूब गई हैं। इस बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करना प्रारंभ किया है। ये विदिशा जिले के गंज बसौदा पहुंचे और इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित की हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान हेलीकॉप्टर से बाढ़ग्रस्त गंज बसौदा पहुंचे। उन्होंने हेलीपैड पर ही कलेक्ट्रेट, एसपी,
समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत कर हालात का जायजा लिया। इसके बाद वे शहर के बाढ़ग्रस्त हिस्सों में भी पहुंचे। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित से बातचीत की और सरकार की ओर से उनकी हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। इससे पहले सीएम ने विदिशा जिले के हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वे कर बाढ़ से उत्पन्न हालातों का जायजा लिया है। छत्तीसगढ़ की सूरजपुर पुलिस ने गुम हुए 70 मोबाइल बरामद कर लिए। संबंधित लोगों को सौंप भी दिए। करीब 10 लाख रुपए के 70 मोबाइल वापस किए हैं। बता दें कि जिले से गुम हुए मोबाइलों की खोजने के लिए सूरजपुर पुलिस ने की ओर से विशेष अभियान चलाया गया। इसी कड़ी में आज बरामद हुए 70 मोबाइलों को संबंधित व्यक्तियों को सौंपा गया। ये मोबाइल सर्विलांस में लगाकर ट्रेस किए गए थे। आज सूरजपुर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से गुम हुए मोबाइल के संबंध में सूचनाएं पुलिस थाने को जो है हमारी सम्मानित जनता द्वारा दी गई थी। उसको लेकर के हमारी साइबर सेल की टीम और पुलिस थाने की टीम ने लगातार इसमें प्रयास किए, जिसमें 70 मोबाइल लगभग 10 लाख रुपए का जो है उसको रिकवर किया है और उसको आज जो है जो मोबाइल होल्डर हैं उनको आज वितरित किया गया। मोबाइल होल्डर बहुत इस बात से जो है बहुत ही प्रसन्नचित नजर आए। उनकी जो प्रसन्नता को देख करके पुलिस का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है और मैं आशा करता हूं पुलिस जो है आगे भी अच्छा काम करती रहेगी। मैं इस टीम को जो है मैंने नगद इनाम से जो है प्रशंसित किया हुआ है। मैं इस टीम की प्रशंसा करता हूं कि आगे भी जो है ऐसी चीज़ों के लिए जो आम जनता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसके लिए संवेदनशील हों, जागरूक हों और एक अच्छा कार्य करें। छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाले इकलौते नगर पालिका निगम चिरमिरी से बड़ी खबर सामने आई है, जहां दरअसल वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने वाली एक कंपनी में काम कर रही महिला को 3 महीने से प्रोत्साहन राशि नहीं मिली थी, जिससे परेशान होकर महिला ने मीडिया से बात की, जिसमें नाराज होकर नगर निगम प्रबंधन पर कार्रवाई कर डाली। जिससे नाराज होकर चिरमिरी नगर पालिका निगम की 190 महिलाओं ने काम बंद कर दिया। वहीं महिलाओं का कहना है कि हमने नमस्ते नहीं बोला तो 5 दिन की हाजिरी काट दी। इस प्रकार से अनेक कई आरोप नगर पालिका निगम प्रबंधन के ऊपर लगाए हैं। देखिए, निगम प्रबंधन के द्वारा अभी बात में किसी के बहकाव में या फिर छोटी सी सिर्फ गलती के कारण कर्मचारियों को निष्ठा बंद किया जा रहा है बगैर स्पष्टीकरण लिए। इसकी शिकायत हमने पूर्व में ही कमिश्नर साहब को दे रखी है कि बार बार निष्ठा लोगों को छोटी सी गलती के कारण न बंद किया जाए, उनका स्पष्टीकरण लिया जाए। अब ये देखने में आ रहा है कि बिना स्पष्टीकरण लोगों का निष्ठा बंद किया जा रहा है, जिससे कि कर्मचारी हमेशा भयभीत रहते हैं। वो काम में उनका मन नहीं लग पाता है, उनका काम के प्रति जो आना चाहिए भावना वो नहीं हो पाता है। तो मेरा निगम प्रशासन से आग्रह है कि बात में निष्ठा बंद न किया जाए, उनका स्पष्टीकरण पहले लिया जाए, उसके बाद ही कोई कार्रवाई किया जाए। अभी जो निष्ठा बंद किया गया था श्रीमती ज्योति जी का, हम लोगों ने बात किया और उनका निष्ठा चालू हो गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे भी जानकारी मिला है कि यहाँ पर जो हल्दीवाड़ी के SLRM सेंटर है, एक बहन के द्वारा सोशल मीडिया में अपनी जो प्रोत्साहन राशि मिलता है उसको न मिलने के वजह से बाइट आया था। उसके बाइट के दरमियान जो है तो उनका निष्ठा बंद कर दिया गया था। जैसे हमको जानकारी मिला, क्योंकि नगर पालिका निगम चिरमिरी के नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मैं भी SLRM सेंटर पहुंचकर इसका जायजा लिया कि आखिर में मामला है क्या। लेकिन यहाँ आने के बाद ये पता चला कि इनको जो प्रोत्साहन राशि मिलती है वो प्रोत्साहन राशि नहीं दिया जा रहा है, जिसके एवज में यहाँ पर परिचर्चा करने के बाद आयुक्त महोदय और महापौर जी से बात करने के बाद इनका निष्ठा तत्काल जोड़ दिया गया। ये खेल क्या है, क्यों निष्ठा बंद करते हैं? अब ये तो समझ से परे है। निगम प्रशासन इस टाइप से मतलब कि आंख मिचौले का खेल खेल रहे हैं, कभी बंद करना कभी चालू करना। स्वच्छता दीदियों का निष्ठा, देखिए वो हमारे नगर निगम के कमिश्नर हैं, वो अलग है, लेकिन बिना किसी को पूर्व सूचना या कारण बताओ नोटिस जारी किए बगैर निश्चित रूप से वो निष्ठा। मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि मेरा निष्ठा अपना चालू कर दिया गया है, लेकिन मैं फिर भी निवेदन करूंगी अपने बड़े अधिकारियों से कि मैं जानना चाहूँगी कि मेरा निष्ठा किसके बोलने में बंद किया गया और क्या वजह से बंद किया गया।
मैं इस वजह को जानना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, मैं जानना चाहूँगी। बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है भैया। जैसे खाद का पैसा हम लोग को कहा जाता है कि खाद का पैसा इतना में कम में बिका, इतना में कम में गया है पैसा, पर वो कम में नहीं गया है, ज़्यादा में जाता है। जब अमरीकापुर वाले लोग को जब 30-30 हज़ार रुपये दिया गया है, तो हम लोग को जितने सेंटर के हैं तो हम लोग को भी 30-30 हज़ार दिया जाए। और रही हमारे वेतन की पैसे की बात है, तो हम लोग को वेतन जो हम लोग को बढ़ के मिलने वाला था कब का आया हुआ है, कितने 2-3 साल हो गया, तो हम लोग को बढ़ के पैसा नहीं मिल रहा है। और हम लोग को गोला गोला घुमाया जाता है। ज़्यादा बोलने पे बोले निष्ठा बंद कर देंगे, तुम लोग आवाज़ उठाओगे तो तुम लोग का काम ही बंद हो जाएगा, तुम काम से निकल जाओगे। कौन बोलता है? धमकी दिया जाता है। कौन धमकी देता है? हमारे अधिकारी लोग धमकी देते हैं। कौन अधिकारी है, नाम जानते हैं? अब हमारे इतने बड़े अधिकारी हैं, अब इनको किनका किनका नाम मैं आपको बताऊंगी। वहीं शिवपुरी में बीजेपी नेता प्रीतम सिंह लोधी की तरफ से बीते दिनों ब्राह्मण समाज के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के चलते प्रीतम सिंह को बीजेपी की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया था। वहीं ब्राह्मण समाज की तरफ से प्रीतम सिंह लोधी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही प्रीतम सिंह लोधी के खिलाफ कुछ लोग अभद्र टिप्पणी भी कर रहे थे। इसी के चलते अब प्रीतम सिंह लोधी के पक्ष में लोधी समाज और दलित समाज आगे आ गया है और अभद्र टिप्पणी करने वाले बागेश्वर धाम के कथावाचक के खिलाफ पिछोर में एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया गया है। उधर प्रीतम लोधी पे बात करने पर एफआईआर काटी जाती है, एक जगह नहीं 20 जगह थानों में, और उधर चांद से मारने की धमकी दे रहे हैं। उनको लोग पूज रहे हैं, नवाज रहे हैं, और कोई उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, ना ही उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये दो कानून कैसे? भाई साहब, आपका अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम मेरा ये है, अगर इसमें पासपोर्ट में अगर वो सागर में जो लोधी समाज की बच्ची को रेप किया गया है, अगर ये पासपोर्ट में नहीं लगाया, तुरंत उसको फांसी नहीं दी और प्रीतम लोधी को सुरक्षा नहीं दी, ऐसे कई लोगों को अन्याय हो रहे हैं वो नहीं किए, तो मैं विधानसभा घेराव करूँगा। वन में इनके द्वारा कुल 5 मांगे रखी गई है। उनमें विभिन्न मांग है। एक हमारे यहाँ हरियाणा में कपड़ा पंजीबद्ध हुआ था, उनसे कड़ी कार्रवाई का कहा था, और दूसरा बागेश्वर धाम बाबा जी का कुछ टिप्पणी की गई, उस बारे में द्वारा कार्रवाई करने के लिए लिखा है। एक फेसबुक पे कुछ व्यक्ति के द्वारा विशेष समाज विशेष को लेकर टिप्पणी और पोस्ट किया गया था, तो उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध के लिए उन्होंने लिखा है। इस प्रकार की विभिन्न मांगे उन्होंने रखी है, उसमें से 2 मांगे जायज़ की हम लोगों द्वारा कार्रवाई की। बागेश्वर के संबंध में क्या कार्रवाई? नहीं, वो बात हमारे जिले का मैटर नहीं है, वो उसकी परीक्षण कराएंगे, परीक्षण उपकरण दूसरी मांग जो 501 वाली है, जो उसमें क्या है? उसमें पासपोर्ट में संबंधित के विरुद्ध अपराध थाना तेलंगाना में पंजीबद्ध है, आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। मामला बेचनापूर्ण होकर चालानी स्थिति में है, उसमें चालान किया जाएगा, ऐसा समझा दिया? हाँ, ऐसा उनको जो उसमें उनकी मांग थी उनको सारी चीज़ें उनको। तीसरी बात, सोशल मीडिया पे जो 2 लोगों के नाम उन्होंने बताए, उन पर क्या? सोशल मीडिया पे जो लोगों के उन्होंने नाम बताए हैं, उन्होंने माई प्रूफ के एक आवेदन अलग से दिया है, उस आवेदन का परीक्षण कर रहे हैं, और उसमें उनके द्वारा जो भी टिप्पणी की गई थी उसका परीक्षण करने के उपरांत उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई या शायद की कार्रवाई की जा रही है। आश्वासन से, आपके आश्वासन से वो मतलब आश्वस्त हुए? हाँ, आश्वासन से हुए हैं, अपना धरना अपनी रैली समाप्त कर। छत्तीसगढ़ के श्यामपुर चांपा में बीती रात एक हृदय विदारक घटना में अज्ञात 2 सगी बहनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि थाना खमरिया के एक निजी अस्पताल में मौत हुई थी। वहीं परिजनों के मुताबिक किसी जहरीले जीव के काटने से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। बहरहाल मौत के कारण का अभी तक पता नहीं चला है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारण का पता चलेगा। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं मध्य प्रदेश में भीषण बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की तरफ से मालवा, निबाड़ के समस्त जिलों में जारी किए गए अलर्ट के बाद यहां भीषण गर्मी हो रही है, बारिश हो रही है, जिसके कारण सभी नदी नाले उफान पर हैं। कई पुलों पर पानी होने से कुछ गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट गया है। साथ ही इलाके के सबसे बड़े बांध गांधी सागर के 10 गेट भी खोल दिए गए हैं। बांध में
पानी बढ़ने के बीच बांध के ऊपरी क्षेत्र के 13 गांव और निचले इलाकों में राजस्थान के कोटा तक अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश के पिछले 48 घंटों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। सबसे ज़्यादा भोपाल में हुई है। 16 साल बाद अगस्त में एक दिन में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ में अधिकारियों और कर्मचारियों संघ के प्रांतीय आह्वान पर जिले के कर्मचारी अपने 2 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठ गए हैं। स्टेडियम ग्राउंड में अधिकारी और कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन की शुरुआत की, जहां जिले भर के अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। वहीं कर्मचारियों के मुताबिक केंद्र के समान 34 डीए और 7वें वेतन मांग के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नहीं दिया गया। यह अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा। उस पर जो है मौन है, कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है और एक जो पॉजिटिव सोच सरकार की नहीं है, जिसके कारण हमें मजबूर होके आज से ही हम लोगों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाने का निर्णय लिया है और पूरे प्रदेश भर में जो है अनिश्चितकालीन आंदोलन विभिन्न विकासखंड मुख्यालयों में और जिला मुख्यालयों में एवं प्रांतीय मुख्यालय में जो है जारी है। हमारा जो 2 सूत्री मांग है उसमें पहला जो मांग है महंगाई भत्ता। केंद्र में जो है 34% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, लेकिन भूपेश सरकार जो है हमें अभी तक तो 22% महंगाई भत्ता दे रही थी और अभी फिर हाल ही में जो है उनके द्वारा 6% महंगाई भत्ता को बढ़ाया गया है। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम ये है कि जब जब भूपेश सरकार महंगाई भत्ता को घोषित करती है तब जो है वो हमारा जो पुराना ड्यू है, जो देय तिथि से दिया जाना चाहिए, तब से नहीं देकर जिस तिथि से वो घोषणा करती है उसी तिथि से हमको महंगाई भत्ता देती है। जबकि अभी जो 6% महंगाई भत्ता का जो घोषणा किया गया ये 2020 से ड्यू है और इसके पहले मई में भी जो है 5% महंगाई भत्ता की जो घोषणा की गई वो भी जो है एक तरह से 19 से ड्यू है। तो इस तरह से हमारे लाखों कर्मचारियों का लाखों जो है आह्वान पर हम भी अनिश्चितकालीन हड़ताल को समर्थन दे रहे हैं और जैसा कि सर्वविदित है कि बारंबार चरणबद्ध आंदोलन करने के बावजूद भी आज भी छत्तीसगढ़ सरकार ने हमारी ना तो मांगे पूरी की है और ना ही इस पर कोई उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आया है, जिसके चलते हमें इस अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठना पड़ा है। यह हमारी मजबूरी है कि हम राजपत्रित अधिकारी होकर भी हमारे अपने कर्मचारियों के साथ में हम इस हड़ताल में दे रहे हैं, जिससे शासन की बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारे कार्यक्रम हो सकता है लोगों को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़े, लेकिन जब तक हमारी मांगे पूरी। वहीं खबर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से है, जहां शहर के इंडियन ओवरसीज बैंक करोड़ों की धोखाधड़ी का शिकार हुआ है। मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार वर्तमान शाखा प्रबंधक की ओर से सिटी कोतवाली पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि गलत जानकारी देकर बैंक से लोन लेते हुए 14 करोड़ 56 लाख 9,663 रुपये की धोखाधड़ी हुई। पुलिस ने शाखा प्रबंधक राजू पाटनवार करके रिपोर्ट पर तत्कालीन बैंक मैनेजर विनीत दास के खिलाफ पुलिस ने कई धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। वहीं बैंक मैनेजर के द्वारा 180 लोगों की सूची सौंपी है, जिसमें गलत जानकारी देकर बैंक से लोन लिया गया। आपको बता दें कि इस सूची में शहर के रसूखदार लोग भी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। ये है वर्तमान बैंक प्रबंधक इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा बेमेतरा रज्जू पाटनवार द्वारा तत्कालिक बैंक प्रबंधक विनीत दास एवं उसके अन्य साथी कमलेश, जोहन, नागेश, टीकाराम के खिलाफ अपराध दर्ज कराया है कि इनके द्वारा नियम विरुद्ध लोन देकर बैंक के साथ धोखाधड़ी किए हैं। इसमें धोखाधड़ी की कुल राशि है 14 करोड़ 56 लाख 9,693 रुपये। वहीं कोंडागांव के जामकोटपारा में स्थित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अध्ययनरत 4 विद्यार्थियों की नाले में डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद आत्मानंद स्कूल के अध्ययनरत
आदिवासी बच्चों की मौत की घटना लेकर आदिवासी समाज सैकड़ों की संख्या में रैली निकालकर सिटी कोतवाली थाना के सामने घंटों बैठे रहे। आदिवासी समाज के लोग न्याय की मांग करते रहे और निष्पक्ष जांच की गुहार लगाते रहे। गोंडवाना समाज के द्वारा अपने मांगों को लेकर आज रैली निकाली गई थी, धरना दिया गया है। इसमें उनकी विभिन्न मांगें थी जो एक जांच को लेकर जिन बिंदुओं पे बात रखी गई उसमें हमारे द्वारा आश्वासन दिया गया है कि उचित जांच की जाएगी, उनके हर जायज़ मांगों को विशिष्ट उसके द्वारा जांच कराया जाए। इस पर जांच कराई जा रही है और भी कुछ बात होगी जो लोगों के इनके द्वारा बताई जाएगी, पीड़ित पक्ष के द्वारा बताई जाएगी, उनको भी जांच में शामिल किया जाएगा और जांच उच्च स्तरीय भी हो रही है और सभी बिंदुओं पर जांच की जाएगी। आत्मानंद स्कूल में अध्ययनरत बच्चे, हमारे आदिवासी बच्चे, जिनकी जो प्रारंभिक रिपोर्ट में पुलिस और मीडिया बता रही कि उनकी मृत्यु पानी में डूबने से हुई है, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में हमारे जांच टीम ने देखा है ये संदिग्ध है, उनकी मृत्यु पानी में डूबने से नहीं हुई है। इसलिए समाज जो है उद्वेलित है और समाज ये मांग करती है कि इन बच्चों के साथ न्याय हो और इनकी निष्पक्ष जांच हो, जिस भी एजेंसी से सरकार और एसपी साहब, कलेक्टर चाहते हैं। प्रशासन ये बोल रहा है कि अभी तक का जितना जांच हुआ है वो आपकी टीम के सामने हम वार्तालाप करना चाहते हैं। हम टीम आइए, हम आपको बताएंगे हमारा जांच की प्रगति क्या हुई है। हम तो बोल रहे हैं हमारा अभी दल वहीं एमपी के मंडला जिले के नैनपुर थाना क्षेत्र के घने जंगली में ग्राम पंचायत अतरिया के कुछ लोग जंगल में लकड़ी काटने गए थे। जब सब लोग लकड़ी काटने में व्यस्त थे तब अन्य लोगों से कुछ दूर लकड़ी काट रहे 40 वर्षीय युवक पर 2 भालुओं ने अचानक हमला कर दिया। दोनों भालुओं के हमले से धीरज गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल सिविल अस्पताल नैनपुर लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। अस्पताल ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी, जहां पर मौके पर पहुंचकर वन विभाग कर्मियों ने पीड़ित को 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी। चित्राई पाट के पास गए थे लकड़ी लेने, मम्मी पापा मैं और मेरा भाई था। वहाँ पर भालू दिखा था, पापा बाथरूम करने गए थे, हम बैठे थे तो भालू बैठा था तो वो अचानक हमला कर दिया। वो आवाज़ लगाए तो फिर हम दौड़े गाल में। सर अभी आधा घंटा पहले जानकारी मिला कि अतरिया का धीरज पिता खुमान सिंह विश्वकर्मा है, उनको शासकीय जंगल में जलाव लेने गए हुए थे। वहाँ पे अचानक जंगली भालू द्वारा हमला कर दिया गया है। जैसे ही हमको खबर लगी कि अस्पताल पहुँच चुके हैं तो मैं स्वयं आकर के वो तो अभी बयान देने के काबिल में नहीं है, पर उनके परिजनों से पूछा और विभाग के द्वारा जो तात्कालिक सहायता राशि होती है 1000 रुपया नकद दे दिया गया है। अभी उपचार जारी है उनका। अभी तो हालत ठीक है। कहाँ पे हमला किया? ये जगह अभी स्पॉट देखने जा रहे हैं। ये मतलब धनोरा के पास में है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।